बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हम कोई भी नया भक्ति वीडियो डालते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको पता चले और आप ज़रूर उसका आनंद लें। अपना जीवन भक्तिमय जीवन बनाएं। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप दें, क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य अवतार दिया हुआ है, तो हम भगवान के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। तो अपना जीवन भगवान के चरणों में सौंप दें और उन्हीं के हाथ में अपनी नैया सौंप दें। जरूर भगवान आपकी सहायता करेंगे। वही अपने नाव के खेवैया हैं। अपने नाव को जिस बहाव में ले जाएं, उनके हाथों में आप सौंप देंगे, आपका नैया जरूर भगवान के द्वारा अच्छी जगह पर पहुंच जाएगी। इसीलिए भगवान का श्रवण करें, गुणगान करें और दूसरों को भी जब भी कोई भी बात करें आपस में भगवान के गुणों का ही वर्णन करें। बहुत से शुरू से लेके उनके लास्ट तक का बहुत सारे वर्णन हैं। तो पूरी धरती को राममय बना दें, भगवान के चरणों में अपना जीवन सौंप दें, जरूर सफल हो जाएंगे। अब आज हम श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 115 का आगे का पाठ आप लोग को हम सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने। बोले श्री गणेश भगवान की जय। इसके पीछे के पाठ में आपने हमारे सुना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने की और उसके बाद देवताओं ने भी बहुत सुंदर स्तुति की है। और कह रहे हैं कि हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं। संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम
और परम सुंदर है। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। अब विषय कामनाओं की समूह रूपी कमल वन में यानी नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु पन तारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उदय अंतर मुनिरंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ जब ही कौशलपुरी होई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आऊब देखन चरित उदार। अब हे नाथ, जब आप अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। हाँ कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। हाँ नाई चरण सिर कहु मृदुवानी, विनय सुनाहु प्रभु सारंग पानी। अब जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकल सदल प्रभु रावण मार्यो, अपावन जसु त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मतिम जाति, अमो पर कृपा कीनि बहु भांति। अपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी, बुद्धहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। ऐसा विभीषण जी बोल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को। अब आगे क्या कह रहे हैं? हाँ अब जनुगृह पुनीत प्रभु की जय, मंजनु करिय समर श्रम छीजय। देखि कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिल कहूँ। अब हे प्रभु,
इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हाँ, सब विधिनाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। हाँ, सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। अब हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। अब श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेग सो जतन करूं, सखानी हो रहूं तोहि। अब तपस्वियों के वेश में कृष्ण यानी दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मित्र विभीषण जी से बोल रहे हैं। अभी ते अवधि जाऊं जो, जियत न पाऊं भी, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवध बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहूं कल्प भरि राजु तुम, मोहि सुमिरऊ मन माहि, पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाहि। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने फिर से कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। कितनी अच्छी बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ लंका के राजा विभीषण को बताया। सुनत विभीषण वचन राम के, हरस गए पद कृपा धाम के। बानर भालू सकल हर्षाने, अगहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। अब श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। अब बहुरी विभीषण भवन सिधायो, अमन गण बसन विमान भरायो।
लय पुष्पक प्रभु आगे रखा, हंस करी कृपा सिंधु तब भाखा। फिर विभीषण जी ने महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह यानी रत्नों से और वस्त्रों के विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी हंसकर कहे। अब देखिए यहाँ विभीषण जी सोच रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ से अयोध्या कैसे भेजा जाए, खाली हाथ तो नहीं दे भेज सकते, इसलिए उन्होंने अपने महल में गए और वहाँ से बहुत से सारे हार अलंकार मणियों से पूरे रत्नों से जड़े हुए और वस्त्रों से विमान को पूरा भर लिया। फिर उस विमान को भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने लाए। अब यहाँ देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरखऊं पट भूषण, नभ पर जाई विभीषण तब ही, बरस दिए मणि अंबर सबही। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। अजोई जोई मन भावई सोई, अमनि मुख मैली डारी कपि देहि, हंस राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वही ले लेता है। अब मणियों के मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। तब यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। अब वहाँ जो भी रत्न अलंकार थे, वस्त्र थे, तो विभीषण जी ने उन्हें विमान में रखकर ऊपर आकाश से नीचे गिराए, उड़ाने लगे। वो सब सामान नीचे धरती पर गिर रहे हैं। तो वानर लोग समझ रहे हैं कुछ खाने की चीज है, लेकिन मुंह में जैसे डालते हैं उन्हें कोई स्वाद नहीं मिलता, वापस उन्हें उगल देते हैं। ये बहुत सुंदर खेल देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी लक्ष्मण भैया सहित देखते हैं, उन्हें बहुत आनंद आता है और हंसने लगे। अमुनि जही ध्यान न पावही, नेति नेति कहबे, कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। अब जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नीति नेति नेति कहते हैं, वो ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं, यानी आनंद ले रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत ने, राम कृपा नहीं करहि तसी, जैसी निस केवल प्रेम। अब यहाँ भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। उमा योग जप दान तप
नाना मख व्रत नेम राम कृपा नहीं करही तसी, जसी निष्केवल प्रेम लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय, जय जय सीताराम।